चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। हम झारखंड की आर्थिक कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जगह प्राकृतिक संसाधनों से, मतलब खनिजों से, दौलत से भरी हो, लेकिन वहां के लोग फिर भी गरीब हों? यही वो सवाल है जो हमें सीधे झारखंड की कहानी के दिल में ले जाता है। देखिए, एक तरफ तो ये है कि झारखंड के पास देश के कुछ सबसे बड़े खनिज भंडार हैं, कोयला, लोहा, क्या कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ये है कि यहाँ के लोगों की जो औसत आमदनी है वो देश के औसत से काफी नीचे है। तो ये गैप क्यों है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें झारखंड की अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग चेहरों को समझना होगा। कह सकते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो झारखंड की इकोनॉमी चलती कैसे है? पैसा आता कहाँ से है? अगर हम राज्य की कुल कमाई यानी जीडीपी को देखें तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 45% सर्विस सेक्टर से आता है। उसके बाद इंडस्ट्री है और फिर आता है एग्रीकल्चर का नंबर। लेकिन अब सुनिए असली कहानी, जो शायद थोड़ा चौंका दे। राज्य की लगभग 75% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेतीबाड़ी पर निर्भर है। जी हाँ, 75%। और यही है वो सबसे बड़ा असंतुलन। मतलब ज्यादातर लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं जो राज्य की कमाई में सबसे कम योगदान देता है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिस्कनेक्ट है और यही कई मुश्किलों की असली जड़ है। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हो क्या रहा है? चलिए अब देखते हैं कि भविष्य के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है। देखिए, जब से राज्य बना है तब से ही निवेश लाने के लिए नीतियां बन रही हैं। 2001 में पहली पॉलिसी आई, फिर 2012 में दूसरी, और अब जो सबसे नई पॉलिसी है वो 2021 में लागू की गई। इस नई पॉलिसी, जिसे JIPTP 2021 कहते हैं, उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, झारखंड को एक इन्वेस्टमेंट हब बनाना। लेकिन इस बार जोर उन नए सेक्टर्स पर है जो ढेर सारी नौकरियां पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े बनाना, फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी और हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जमीन पर काम भी दिख रहा है। जैसे कि रांची के पास एक बड़ा फूड पार्क बनाया गया है। इससे क्या होगा? स्थानीय किसानों की उपज को एक नया बाजार मिलेगा। इसी तरह देवघर में एक प्लास्टिक पार्क बन रहा है। ये उस इलाके में नए इंडस्ट्रियल मौके पैदा करेगा। और सिर्फ यही नहीं, जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर काम चल रहा है। ये सारे कदम मिलकर राज्य की औद्योगिक तस्वीर को बदलने की एक कोशिश है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी पॉलिसीज, ये फैक्ट्रियां, लेकिन इन सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। सच तो ये है, और ये सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। ये हमें बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। लेकिन इसी कड़वी सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है। गरीबी को कम करने की रफ्तार के मामले में झारखंड देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है। पिछले कुछ ही सालों में लाखों लोग गरीबी के जाल से बाहर निकले हैं। इससे पता चलता है कि सही दिशा में कोशिशें हो रही हैं और उनका असर भी हो रहा है। अच्छा, इन सारे बड़े बड़े प्लान्स के लिए, इस विकास के लिए पैसा कहाँ से आता है? जरा फटाफट समझते हैं कि राज्य की तिजोरी भरती कैसे है। मोटे तौर पर देखें तो राज्य की कमाई के दो मेन रास्ते हैं। पहला है खुद के टैक्स, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा GST से आता है, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी से। अब देखिए, हर सरकार की तरह झारखंड सरकार की भी कुछ आमदनी होती है और कुछ खर्चे। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे ही हम फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। कोशिश ये रहती है कि ये घाटा एक लिमिट में रहे ताकि अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक बनी रहे। तो हमने झारखंड की इकोनॉमी के अलग अलग पहलू देखे, उसकी मुश्किलें, उसकी ताकत और उसकी उम्मीदें। अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आगे की तस्वीर कैसी दिखती है। तो अगर इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो चार मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये विरोधाभासों की धरती है। दूसरी, यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक गहरा असंतुलन है। तीसरी, इस असंतुलन को ठीक करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। और चौथी,
और सबसे अहम बात कि इन सारी चुनौतियों के बावजूद गरीबी कम हो रही है, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है। और आखिर में हम घूम फिरकर वहीं पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये नई नीतियां, ये नए इंडस्ट्रियल पार्क और ये बदलता हुआ नजरिया झारखंड की जमीन के नीचे दबी दौलत और उसके लोगों की जेब के बीच की खाई को सच में भर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर लगता है कि दिशा सही पकड़ी है।